नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले में बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई की जाएगी। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर सुनवाई की जाएगी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश भी दिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। एमपी के लिहाज से ये बड़ी खबर है, जब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाएगी। एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुनवाई की जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी, बता दें उसी के चलते आज दोबारा से सुनवाई है। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। बता दें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाए। मेरी सहयोगी भोपाल से अमितांशी जोशी जुड़ गए। अमितांशी, एमपी के लिहाज से बड़ी खबर आ रही है कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कब से सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए अलीशा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा 10-11 बजे के आसपास ये सुनवाई होने के हम कह सकते हैं संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब निर्वाचन आयोग को लेकर फैसला आया था कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 11 बजे सुनवाई के बाद फैसला आ चुका था। तो आज भी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन पिटीशन सरकार ने दायर की थी 12 तारीख को देर रात, जो सॉलिसिटर जनरल से मिलने के बाद सीएम शिवराज जब पहुंचे थे दिल्ली, वहां पर उन्होंने मुलाकात के बाद जब सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने याचिका दायर की थी मॉडिफिकेशन की, आज उसको लेकर एक बड़ी सुनवाई है। तो आज एक अहम फैसला आ सकता है और हम कह सकते हैं कि जो अभी तक चुनाव की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा था, सारी पार्टियां कर रही थी, आज का फैसला एक बड़ा फैसला हो सकता है और ये किसी भी तरीके की जो तैयारियां हैं उसको बदल सकता है। अगर सरकार ने दोबारा आज रोक लगा दी आरक्षण को लेकर तो चुनाव दोबारा टल सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने दोबारा, हम कह सकते हैं कि अगर दूसरे पक्ष में फैसला सुलवाया और उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण के ही चुनाव करवाए जाएंगे, तो आज से ही हम कह सकते हैं कि लगातार तैयारियां शुरू हो जाएंगी चुनाव की और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगवा दी जाएगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश मिला था, निर्देश मिले थे कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दी जाए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार तैयारियों में लगा हुआ है अधिसूचना जारी करने की, क्योंकि हम कह सकते हैं कि लगातार जो उन्होंने ये बात कही थी कि जून में पूरे चुनाव करवाने का उनका मतलब है कि जून में ही चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। जहां सरकार एक और लगातार ये कहती हुई नजर आई है एक तरफ कि ओबीसी के आरक्षण के बिना वो लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते, बीजेपी का ये कहना है, क्योंकि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर की थी। हालांकि आज एक बड़ा फैसला मॉडिफिकेशन पिटीशन पर हम कह सकते हैं आज आएगा और आज का फैसला पूरी तस्वीर बदल सकता है और तस्वीर साफ भी कर सकता है। आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे या नहीं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी है चुनाव को लेकर, पार्टी स्तर की भी तैयारियां, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, निकाय चुनाव में तो दोनों ही 27% से ज्यादा आरक्षण देने की बात कर चुके हैं। लेकिन अगर मामला कहीं अटका है तो वो पंचायत चुनाव का है, इसलिए ये पिटीशन दायर की गई थी। तो आज एक बड़ा फैसला आ सकता है, तस्वीर पूरी साफ हो सकती है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, अगले महीने में चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि तैयारियां तेज पार्टियां कर चुकी हैं, राज्य निर्वाचन कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन आज साफ हो जाएगा कि अगर आरक्षण आया तो आरक्षण का जो परिसीमन है उसको तैयार करने में समय लगेगा, सूची तैयार करने में दोबारा समय लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख को फैसला सुनाया था, अगर दोबारा वही फैसला सुनाया तो आज से पार्टियां दोबारा तैयारियों में लग जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दे, क्या वाकई में 2 हफ्ते से पहले अधिसूचना जारी की जा सकती है? देखिए, साफ है, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ये कहता आ रहा है कि उनकी बहुत पहले से तैयारी है चुनाव को लेकर। जहां एक तरफ निकायों का जो आरक्षण है उसके हम कह सकते हैं निकायों के आरक्षण की तैयारी तो उनके पास पूरी है, और जो परिसीमन है पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, परिसीमन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बस अगर मामला पंचायत चुनाव में कहीं अटका था तो वो आरक्षण को लेकर है। अधिसूचना की अगर हम बात करें, परिसीमन तो जारी हो ही चुका है, लेकिन अधिसूचना 2 हफ्ते में जारी करने के निर्देश तो दिए ही हैं।
लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ये कहता आ रहा है कि उनकी तो पूरी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और 2 हफ्ते में वो अधिसूचना तैयार करके जारी कर भी देंगे। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर तस्वीर साफ है तो जाहिर सी बात है कि चुनावों की तैयारी भी चरम पर है जी। मतलब आज फैसला आने के बाद हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में कभी भी चुनाव की तारीखें जो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके उनका ऐलान कर सकता है। कभी भी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनाव का ऐलान हो सकता है। बस तस्वीर आज साफ होने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार अटका हुआ है, पार्टी जो बीजेपी है वो भी लगातार ये कह रही है कि हम आरक्षण के बिना नहीं करवाना चाहते चुनाव, सबको साथ देकर करवाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तो पूरी है, हम कह सकते हैं। हालांकि पार्टी स्तर पर भी तैयारियां पूरी है, लेकिन बीजेपी लगातार जो डिमांड कर रही है आरक्षण को लेकर, वो आज उनकी पूरी होती है या नहीं, आज ये पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग तो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव करवाने के लिए और तैयारियों में जुट चुका है और जल्द ही जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, एमपी के लिहाज से आज बड़ा दिन है, क्योंकि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होने वाली है। अमृतांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एमपी में पंचायत से पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 24 मई के पहले जारी हो जाएगी अधिसूचना। बता दें, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी तथ्यात्मक स्थिति। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक स्थिति पेश कर दी है। अब पंचायत से पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 24 मई के पहले नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना घोषित कर दी जाएगी और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। मध्य प्रदेश में पुरानी 321 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। तो वहीं 24 मई से पहले चुनाव कराने की जानकारी दी है। निकाय चुनाव में ओबीसी सीट पर भी जनरल सीट से चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव 2019 की स्थिति में कराने के लिए 20 दिन का समय मांगा गया है। चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां आज मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मिशन का शुभारंभ करेंगे और 21,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई योजनाओं के लिए राशि वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन नगरोदय का शुभारंभ करेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरोदय मिशन का शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं? अलीशा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सीएम शिवराज और पूरी बीजेपी ने भी कमर कस ली है चुनावों को लेकर और आज इसी को लेकर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम शिवराज नगरों को, जहां पर 21,000 से भी ज़्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम शिवराज करने वाले हैं। आपको बता दूं कि शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर जो सीएम शिवराज हैं वो हितग्राहियों को लाभ वितरित तो करेंगे ही, लेकिन उनसे संवाद भी करेंगे। ये कार्यक्रम इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि मिशन नगरोदय, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि नगरों के विकास की यहाँ पर बात होने वाली है। नगरों को किस तरीके से उदय किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसके विभिन्न विकास कार्यों को लेकर ही आज सीएम शिवराज हितग्राहियों से संवाद करेंगे और 21,000 करोड़ की सौगात आज सीएम शिवराज देने वाले हैं। देखिए, इसके हम लोग कह सकते हैं इसके अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, खाद्यान्न वितरण की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नगरों को फायदा होता है और कई विकास कार्य होते हैं, चाहे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अलग अलग क्लिनिक की बात करें, संजीवनी क्लिनिक की बात करें, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कोई नगरों में स्थापित की जाती हैं जिससे जनता को फायदा हो, आसपास रहने वाले जो नगर हैं, हर नगर में, हर वार्ड में जो जनता हो उनको फायदा हो। तो इसी को लेकर आज सीएम शिवराज एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं नगरों को और जनता को देने जा रहे हैं, जिनसे नगरों की जो स्थिति है और हाल है वो और भी बेहतर तरीके से सुधारा जा सके और भी बेहतर तरीके से वहाँ काम किया जा सके और भी बेहतर चीज़ें वहाँ पर स्थापित की जा सकें। इसी को लेकर आज एक बड़ी सौगात सीएम यहाँ पर देने जा रहे हैं। कई चीज़ों का लाभ वितरित होने वाला है, गृह प्रवेश होने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हर महीने जो हज़ारों लाभार्थी हैं वो जो हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सीएम शिवराज खुद इसका वितरण करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, भूमि पूजन करवाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनका। तो आज इसी को लेकर भी एक बड़ी हम कह सकते हैं कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि सीएम शिवराज
गृह प्रवेश करवाने वाले हैं जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं। हालांकि वो उनसे संवाद भी करेंगे कि किस तरीके से उनको फ़ायदा हुआ है, और नगरों के लोगों से भी वो संवाद करेंगे कि क्या उनको फ़ायदा मिलेगा। ये जो विकास कार्य हैं, ये जो भूमि पूजन आज सीएम शिवराज 21,000 करोड़ का करने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, किस तरीके से नगरों को इसका फ़ायदा हुआ। देखिए, हम देख रहे हैं कि मूंग दाल वितरण को लेकर भी सरकार अब योजना चला रही है। मूंग दाल वितरण करेगी वो जो आम आदमी है उसको। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने के भी सीएम शिवराज ने निर्देश दे दिए हैं नगरोदय कार्यक्रम के तहत। तो कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं। बड़ी सौगात आज नगर वासियों को मिलने वाली है जो मध्य प्रदेश के हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है जहाँ पर आने वाले समय में मितांशी, मिशन नगरोदय की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करके किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, किस तरह का संदेश दिया जा सकता है इस मिशन के तहत, क्योंकि लोगों से भी संवाद किया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम में। संदेश तो देखिए अलीशा बहुत बड़ा दिया जाना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं लग गई है जनता को ये समझाने के लिए कि ज़मीनी स्तर पर जो है वो योजनाएं जो सरकार की है वो किस तरीके से पहुंच रही हैं। कल बीजेपी की बैठकें हुई थी जिला पंचायत की नगरीय संचालन की, तो हम अंदर की बात बता रहे हैं जहाँ पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि माइक्रो प्लानिंग से अब जनता तक पहुँचना होगा। जो योजनाएँ हैं, योजनाओं का जो लाभ है वो जनता को समझाना होगा, जनता तक पहुंचाना होगा। जब ही जनता सरकार पर विश्वास जताएगी दोबारा से और उनके हित में वोट डालेगी। तो यहाँ पर सीएम शिवराज भी एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने जा रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, जो सौगातें हैं, वो सीएम शिवराज खुद लोगों को दे रहे हैं, हितग्राहियों को लाभ वितरित हर समय हो रहे हैं। यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार जनता के हित में लगी हुई है, और इसी को लेकर सीएम शिवराज एक बड़ा यहाँ पर संदेश देंगे कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं सरकार की वो जमीनी स्तर तक पहुँच रही है और जनता को किस तरीके से उसका लाभ पहुँच रहा है, लाभ हो रहा है, ताकि जनता जो है वो ये समझे कि सरकार उनके हित में काम कर रही है और दोबारा वो वोट डाले सरकार को। इसी को लेकर फिलहाल सीएम शिवराज और पूरी पार्टी कमर कसे हुए हैं, और आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जनता के हित में तो होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी भी इसमें एक फायदे में है, क्योंकि पार्टी भी समझाएगी कि किस तरीके से फायदा लोगों का होगा और कहीं ना कहीं आगे वाले चुनाव पर भी असर डालेगा। जी तो मितांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ और कौन कौन शामिल होने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और जो मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री का शामिल होना हमने देखा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात हो रही है और अन्य भूमि पूजन और कार्यों की बात हो रही है तो वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही जब बीजेपी की मीटिंग हुई थी इन कार्यक्रमों को लेकर तो उन्होंने जिले के प्रभारियों को भी सौंपा था इसका जिम्मा। तो अलग अलग जिलों में ये जो कार्यक्रम होने वाला है, सीएम शिवराज संवाद करेंगे लोगों से, वहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे। तो जिले के जो प्रभारी किए गए हैं इन कार्यक्रमों को लेकर वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज के पूरे कार्यक्रम में। साथ ही 6 बजे ये जो कार्यक्रम है ये होने वाला है, और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जो हैं वो तो इसमें शामिल होने ही वाले हैं। आज मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया जाएगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। तो आज मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया जाएगा। बता दें कि शाम 6 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना 2.0 लॉन्च की है। इस दौरान सीएम ने 25,980 से ज्यादा श्रमिक परिवारों के बैंक खाते में 551 करोड़ 16 लाख रुपए ट्रांसफर किए, और इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों के संवाद भी किया। आपको बता दें कि संबल योजना से और अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करके योजना को नया स्वरूप देते हुए संबल 2.0 योजना शुरू की गई है, और योजना में प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक श्रमिकों को भी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। आज आपके खाते में एक्सीडेंट में मृत्यु के कारण 4 लाख रुपए की राशि आपके खाते में डाली जा रही है। ये कठिन समय में ये राशि आपके काम आएगी और आपके जैसे 27,000 से ज़्यादा परिवारों तक ये राशि हम पहुंचा रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां पानी की समस्या को लेकर सांसद सख्त नजर आई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निगम कमिश्नर को फटकार लगाई है। सुबह तक पानी की समस्या हल करने के उन्होंने निर्देश दिए। 3 दिन से बता दें भोपाल में पानी की सप्लाई बाधित है। तो वहीं रविवार को कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था। पानी की समस्या को लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जो है फटकार लगाई है। उनके सख्त तेवर नजर आए हैं। अफसर को
सांसद की फटकार लगी है। सुबह तक पानी की समस्या हल करने के उन्होंने कमिश्नर को निर्देश दिए। बता दें 3 दिन से भोपाल में पानी की सप्लाई बाधित है। ये पानी का क्या है, इतने 60 घंटे का बोला, वो भी 60 घंटे नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी जनता ने उसको एक्सेप्ट किया कि शायद आप नया कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इतनी गर्मी में जो टेम्परेचर चल रहा है, इसको देखते हुए कैसे जनता इसको सहन कर रही है, आपको जानकारी है? मैं बिल्कुल जान रहा हूं, मैं सुबह से मैडम, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कितने घंटे पानी पहुंच रहा है? अभी बड़ा ऑलरेडी मतलब 50% पहुंच चुका है। कल सुबह तक तो सभी जगह पहुंचे 100%। तो भरने वाले हैं। आप जहां नहीं हो पा रहा है वहां टैंकर भिजवाइए, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और जहां टंकी भर रही है वहां पानी आ जाना चाहिए। हाँ, चालू हो जाए। आप देखिए सुबह तक कोई बात नहीं बची, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको रात को 10 बजे भी कॉल कर सकती हूँ कोई दिक्कत नहीं मैडम, और मैं पूछूंगी कि कहाँ कहाँ पानी पहुँच गया है। 100%। ठीक।